आइए दोस्तों जानते हैं कि बट सावित्री पूजा में कौन कौन सी सामग्री हमें अपने बैग में भर के पार्क में या फिर मंदिर में जहाँ भी हम बट वृक्ष की पूजा करेंगे क्या क्या चीज़ें लेकर जानी होती है। दोस्तों घर से बाहर पूजा करने में एक एक सामग्री हमें पहले से रखना होता है याद करके। यदि आप कुछ भूल जाते हैं तो फिर पूजा में परेशानी आती है। और जानते हैं कि बाहर कभी भी पूजा पाठ में कोई चीज़ मांग कर हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा करें तो पहले प्रणाम करके उनका आशीर्वाद और उनकी आज्ञा ज़रूर लेनी होती है। अब चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि पूजा की थाली में क्या रखना है। ये है गौरी और गणेश, क्योंकि भगवान मतलब गौरी गणेश के बिना पूजा हमारी अधूरी होती है, तो हम घर से ही बनाकर ले जाते हैं। और ये पूजा के लिए शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल है, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए ऐपन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर ऐपन यानी घोल तैयार करते हैं, उसे ऐपन कहा जाता है। और ये है भीगे हुए चने, ये है अशोक के पत्ते, आम के पत्ते भी आप ले सकते हैं कलश में लगाने के लिए। और ये है पीले चावल अष्टदल कमल बनाने के लिए। और नीचे हमने प्लेट रखी है और ये है कलश, क्योंकि कलश ज़मीन पर नहीं रखेंगे तो वहाँ पर आप क्या करिएगा, एक पत्ते पर अष्टदल कमल ऐसे हल्का सा चावल रख कर बना लीजिएगा। और ये बर्तन ना लेकर आप कुल्हड़ ले लीजिएगा, मिट्टी का बर्तन, ठीक है। और ये है हमारा पूजा का सामग्री जो पूजा मंदिर में होता है, जिसमें अक्षत, हल्दी, कुमकुम रहता है। तो आप इसे भी रख लीजिएगा, आप अलग से भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए बाहर बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, कभी कभी सामान गिर भी जाता है। और यह है देवियों को लगाने के लिए सिंदूर, और यहाँ पर है धूप बत्ती। इसके साथ में आप एक घी का दीपक भी रखना ना भूलें, और उसके साथ माचिस बॉक्स है। और ये है कच्चे सूत का धागा। दोस्तों इसके बिना तो आपकी सोमवती अमावस्या की पूजा या फिर हम बात करें बट सावित्री, कोई भी पूजा अधूरी रहेगी। और ये दोस्तों पान के पत्ते और माला फूल है, जो कि पुष्पों की माला है। और पान के पत्ते चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और मुख शुद्धि के नाम से या फिर तांबूल के नाम से इसे जानते हैं। एक पान के पत्ते पर आपको लौंग का जोड़ा, हरी इलायची और एक सुपारी इस तरह से रख कर इसे जब हम सभी सामग्री चढ़ा देते हैं, भोग आदि लगा लेते हैं, तब हम तांबूल चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको दक्षिणा चढ़ानी होती है, तो ये फूल वाले में हम इसको रख लेते हैं। और उसके बाद हम लेंगे कुछ मिष्ठान भोग लगाने के लिए। तो देखिए जैसे कि हलवा, पूरी या फिर दूध से बनी मिठाइयाँ, कुछ भी होता है तो आप उसे ले सकते हैं। यहाँ पर ये है कच्चे सूत का माला, जिसे कि नौलखा हार हमारे प्रयागराज में बोला जाता है। तो इसे बड़ा सा बनाया जाता है। और एक हम बनाएंगे गौरी माता के लिए, तो वो थोड़ा छोटा होता है। देवी देवताओं की चीज़ें छोटी ही होती हैं। तो इस तरह से एक ये कच्चे सूत का माला 12 तार का बनाया जाता है। और ये रहा मिष्ठान भोग लगाने के लिए। तो हमने अभी मिश्री ली है, आप हलवा, पूरी, बरगद के जो मीठे पुए होते हैं वो आदि जो भी आपके परिवार में बनता है उसको आप बना के रख लें। और ये है श्रृंगार की सामग्री, और ये है मौली के धागे। तो मौली का धागा अलग अलग स्थानों में वस्त्र के रूप में या फिर फेरी देने के काम में आता है। दक्षिणा भी रख लीजिएगा दोस्तों। और ये है जनेऊ, जो कि भगवान गणेश को चढ़ाते हैं। और ये है कुछ श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट और मेहंदी, इस तरह से आप रख लीजिए। और ये जो मीठे बरगद के फल बनाए जाते हैं वो हमारे यहाँ डंडी में रखा जाता है। और ये है बट सावित्री व्रत की कथा। सबसे ज़रूरी तो है कच्चा सूत और ऐपन, चना और बट सावित्री व्रत की कथा। अब आते हैं दान की सामग्री, हम देख लेते हैं। तो देखिए दान के लिए हमें फल चाहिए, भोग लगाने के लिए भी, और जो पंखे के ऊपर रख कर दान किया जाता है उसके लिए भी चाहिए। तो वैसे तो नियम तय है कि 5 फल लेने हैं, चाहे 5 अलग अलग प्रकार के फल आप ले लीजिए, चाहे एक ही फल 5 ले लीजिए। तो देखिए काफ़ी वजन है, तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं ले जा सकते हैं। तो जितना आपसे हो सके उतना ही सामान ले जाए, बाकी घर आकर आप मंदिर भिजवा सकते हैं। तो पंखे के ऊपर रख कर इसे किया जाता है। और ज्येष्ठ के महीने में पंखे का दान, घड़े का दान यानी कि जल से भरा पात्र, ये सभी चीज़ें हम दान करते हैं। और एक थाली भोजन यानी जिसे सीधा कहते हैं। तो देखिए हमने ये पैकेट में बांध के रख लिया है, इस तरह से आपको रख लेना है। और एक बोतल पानी खुद के पीने के लिए, क्योंकि वहीं पर जाकर पारण भी करना होता है, जो कि चने और आपको ये बढ़ के आगे की कोपलें होती हैं उसे निगलना होता है। तो पानी कई जगह हमें चाहिए, पीने के लिए अलग, पूजा करने के लिए अलग, घड़े में भर कर दान देने के लिए अलग, ठीक है। और ये घड़ा है, तो ये चीज़ें आप घर से ही संकल्प सकते हैं। वहाँ पर समय की असुविधा होती है तो आप